बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ नई अपडेट्स हैं इस केस में, अमीर बालाज कत्ल केस में, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनसे अब केस की गुत्थियाँ जो है सुलझती जा रही हैं। गुज़िश्ता वीडियोज़ में मैं आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन थी वो एहसन शाह के हवाले से थी। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, एक और गिरफ्तारी जो है वो अली अय्याज़ नामी शख्स की हुई है। अली अय्याज़ नामी शख्स जो है, ये एक और शख्स था जिसे सुहेल मलिक यहाँ पर लेकर आया था। इसने क्या काम किया था उस पंडाल में, ये आपको बताना है। उसके अलावा एक टीम जो है दुबई रवाना कर दी गई है तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए, और क्या कुछ इसमें हो रहा है, क्या पता लगा है। गोगी भट्ट जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसने गिरफ्तारी दे दी है, वो फिर से क्यों गायब हो गया मंजर आम से, तो इस बारे में एक तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि गोगी भट्ट जो है, अब उसकी गिरफ्तारी जल्द सामने लाई जाएगी। या तो वो गिरफ्तार हो गया है या वो बहुत ही करीब है गिरफ्तारी के, क्योंकि पुलिस जो है वो थोड़े से हिंट्स दे रही है, लेकिन थोड़ी बातें क्लियर नहीं है। उसके बाद एहसन शाह और मलिक सुहेल के बयानात से बहुत सी चीजें और क्लियर हो रही है। कुछ और दोस्त भी है एहसन शाह के, क्योंकि एहसन शाह ने कहा कि खुद तो मैं डूब रहा हूँ, बाकियों को भी लेकर डूबूंगा। दरअसल एहसन शाह का जो पांव जख्मी हुआ था, अब उसकी असल स्टोरी जो है वो सामने आ गई है, और उसमें पता लग रहा है कि एहसन शाह जब उधर डेरे पे था अमीर बालाज के, ये उसकी गिरफ्तारी से एक दिन पहले की बात है, और वहां पर जो भाई हैं अमीर मसअब, उनको पता लग चुका हुआ था कि अली एहसन शाह जो है वो इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व है, किस तरह से वो तीफी भट्ट को मिलता रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो खानसामा जो है गिरफ्तार हुआ, और जो मलिक सुहेल ने बातें बताई हैं पुलिस को, उसमें ये बात सामने आई कि ये एहसन शाह भेस बदल कर बहुत सी मुलाकातें करता रहा है और वेयर अबाउट्स बताता रहा। हैरान कुन तौर पर दो चार चीज़ें और पता लगी है, और वो अमीर बालाज के दोस्तों ने बताई हैं, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन डेरे की कहानी आपको पहले सुना दूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि जब कुक ने भी इस शख्स को रिकग्नाइज किया और उसने कहा कि हाँ, ये है तस्वीर उस बंदे की जो आके भेस बदल बदल कर मिलता था तीफी भट्ट से। उसके बाद पुलिस ने फाइनली सीआईए ने इनके घर जाके गिरफ्तारी डाली। बल्कि यही नहीं, क्योंकि वो खानसामा जो है वो कुछ बातें भी सुनता था और कुछ बातें उस तक पहुंची भी थी। ये 5 करोड़ और 50 लाख वाली कहानी जो है, सुहेल मलिक ने तो सुनाई, ये कहानी उस खानसामे ने भी सुनाई, क्योंकि वो बड़ा ही जाती खानसामा था, हर वक्त मूव करता था तीफी भट्ट के साथ, और उसका खाना इसको बहुत पसंद था। इस वजह से बहुत से राजों को वो जानता था, और बहुत से राजों से उसने जो है भेद से पर्दा उठाया। अब हुआ क्या कि जब ये बात जो है अमीर मसअब को पता लगती है, और उन्हें बहुत इस पे गम गुस्सा था, और जो करीबी दोस्त है अमीर बालाज के, जो वाकईतन दोस्त है, उनको जब पता लगा, तो डेरे पर एक हंगामा सा हुआ, जहां पर एहसन शाह गया मिलने के लिए सबको। उसको नहीं मालूम था कि उसका पर्दा जो है वो फाश हो चुका है। वहां पर जो करीबी दोस्त थे अमीर बालाज के, वो गुस्से में आए। फिर कुछ लोगों ने उनको रोका, और इसी रोकने में और पकड़ने में ये गोली जो है उसके पाँव को छू कर गुजरी है। पाँव में नहीं लगी, बल्कि पाँव को छू के गुजरी है। तो उसने इसी वजह से इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था कि फिर ये बात जो है सामने आएगी और मुझे शक की निगाह से देखा जाएगा। जहां पर मीडिया के ऊपर मुझे एक बड़े ही दोस्त के रूप में दिखाया जा रहा है, मैं बड़ा हमदर्द दिखाई देता हूँ, लोगों की सिंपैथीज मेरे साथ भी है, जहां अमीर बालाज के साथ है, वहां मेरा भांडा फूट जाएगा। तो ये शख्स जो है, इसने खामोशी इख्तियार की, और अगली उसी दिन रात को, जिस दिन इसने इंटरव्यू दिया, उसी दिन रात को सीआईए पुलिस जो है इसको इसके घर से मारते हुए गिरफ्तार करके ले जाती है। एक तस्वीर है इस वक्त एहसन शाह की, जो कि मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि उसके सर पर टिंड है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एडोब फोटोशॉप है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस की कस्टडी में इसको खूब मारा पीटा गया है। जाहिर सी बात है, आगे लोग भी ठीक ठाक तगड़े हैं, और उनके घर का बच्चा, उनका घर का जवान गया है, और फिर उसको वहां पर जो है ठीक तरह से उसकी खातिर तवाज़ो की जा रही है। वो बाल जो उसको बड़े पसंद थे, उन बालों को जो है काट दिया गया है, शेव कर दिया गया है, और उसका सर जो है वो इस वक्त गंजा है। ये तस्वीर जो है ये वायरल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एडोब है। एनीवे, मैंने कहा इस तस्वीर के बारे में भी आपको बता दूं। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये स्टोरी सुना दी कि क्या हुआ उसके साथ डेरे पर। अब अगली चीज मैं आपको बताऊं कि रवायती तरीके से ठीक ठाक चित्रौल की जा रही है लोगों की, जो कि इस वक्त गिरफ्तार है, और बहुत सी बातें जहां एहसन शाह और मलिक सुहेल ने बताई है, वहीं पर उस कुक से भी बहुत सी बातें जो है जानने को मिल रही हैं। बल्कि बहुत से और उनके राज जो है वो फाश हो रहे हैं, बहुत सी और कार्रवाइयां जो करते रहते हैं ढके छुपे, वो भी पता लग रही हैं। अली अय्याज नामी शख्स के बारे में आपको बताऊं, जो कि गिरफ्तार किया गया है, जिसे मलिक सुहेल ने जहां पर उस शूटर के साथ यहाँ भेजा था, जो शख्स जो कि उस दिन मारा गया, शूटर मारा गया था, ये एक और शख्स अली अय्याज भी जो है बैकअप के लिए मलिक सुहेल यहाँ पर लेकर आया था। और मलिक सुहेल ने जब इसको, यानी कि वो जो वीडियो डाला था जिसके अंदर 3 अफराद जो है, मैंने कहा उनको देखा गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ ये जो 2 अफराद थे, जिनमें से एक मुजफ्फर नामी शूटर और एक ये अली अय्याज थे। अली अय्याज भी शूटर था, लेकिन ये थोड़ा दूर खड़ा था, और जब ये फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से शुरू हुआ, और उसके बाद वो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब तो उस वक्त हो गया, लेकिन अली अय्याज को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और अली अय्याज ने इस बात का इकरार किया है कि हाँ, मुझे पैसे दिए गए थे,
मुझे मलिक सोहेल ने वहाँ पर पहुँचाया था और मुझे कहा गया था कि मैंने ये मर्डर करना है और शायद उसने तीफी भट्ट का नाम भी लिया है, लेकिन इतनी डिटेल जो है इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं हो सकी। अंदरून शहर का ये रिहायशी है और इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मैंने आपको अली गयास का बता दिया, मैंने आपको अभी तक की जो गिरफ्तारियाँ हुई उन सब की डिटेल्स मैं आपको देती रही और एक 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी मैं अभी आपको देती हूँ। अच्छा, एक तो मैंने आपको बता दिया था नदीम वाई, वसीम वाई गिरफ्तार हुए, उसके बाद मलिक जो गिरफ्तार होता है और उसकी गिरफ्तारी के बाद मलिक सोहेल की गिरफ्तारी के बाद जो दूसरी बड़ी गिरफ्तारी होती है वो होती है एहसन शाह की, और एहसन शाह की गिरफ्तारी से पहले जो गिरफ्तारी होती है वो उस कुक की गिरफ्तारी होती है और एहसन शाह की गिरफ्तारी के बाद अली अयाज की गिरफ्तारी होती है। अब मैं आपको एक और बड़ी हैरान कुन बात बताने जा रही हूँ। अभी तक मीडिया के ऊपर जो बड़ी अजीब अजीब बातें, अजीब इसलिए मैं कहूंगी कि जो गर्दिश कर रही थी और कहा जा रहा था कि ये बड़ा ही जिगरी दोस्त था, इसको हर जगह साथ लेकर जाता था। बिल्कुल ये दुरुस्त है, अमीर बालाज जो है इसको बड़ा साथ लेके जाता था, बड़ा ही घूमता था, अपने आप को बड़ा जाहिर करता था कि मैं तुम्हारा बड़ा सगा हूं। लेकिन आखिरी दिनों में मैं आपको ये बात बताऊं कि अमीर बालाज को शक हो गया था और ये बात जो है अमीर बालाज के करीबी दोस्तों ने बताई है और ये बात जो है कुछ रिपोर्टर्स के जरिए मुझ तक पहुंची है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अमीर बालाज को अपने आखिरी दिनों में इसकी हरकतों के बारे में शक हो गया था। कुछ लोगों ने उसको बताया था कि इसकी कुछ मशकूक सरगर्मियां हैं, गालबन उसको दुश्मनों से इसकी मुलाकातों के बारे में कुछ हिंट्स मिली थी और इसने इसको थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया था और वो ज़्यादातर अपनी मूवमेंट्स में अब लेटली जो उसकी आखिरी मूवमेंट्स थी उनमें इसको अपने साथ लेकर नहीं जा रहा था और यहाँ तक कि अमीर बालाज की मूवमेंट्स के बारे में जानने के लिए इसको रिपोर्टर्स को फ़ोन करना पड़ा आखिरी वक्त में कि क्या डेथ हो गई है, उसके बारे में जानकारी के लिए। न सिर्फ ये बल्कि आखिरी दिनों में जो इसने उसको वीडियो कॉल भी की तो उसमें भी ये उसको ठीक तरह से जान नहीं पा रहा था कि वो कितने बजे जाएगा और क्या होगा। लेकिन फिर भी अमीर बालाज को अभी इतना ज़्यादा शक नहीं था कि वो कुछ बातें जो है इसको बता गया था और फिर अमीर बालाज के मूवमेंट के बारे में जानने के लिए इसको दूसरे दोस्तों से पूछना पड़ता था। अब उन्हीं दोस्तों में से 2 लड़के जो है मुझे जो अभी इन्फॉर्मेशन है 2 लड़के जो कि अमीर बालाज के इर्द-गिर्द भी घूमते थे, उसके डेरे पर आते जाते थे, उठते बैठते थे, उनका नाम भी सामने आया है, जिन्होंने इसको इन्फॉर्मेशन दी है, जानते-बूझते या अनजाने में। अब ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वो इस क्राइम में मुलव्विस थे या सिर्फ़ वो दोस्ताने में उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते थे, क्योंकि जब इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो ये उनको फ़ोन करता था और ये लड़के जो है ये तीसरे शख्स से पूछ के उसको बताते थे। यानी कि वो लड़के इतने करीब नहीं थे अमीर बालाज के, लेकिन जो अमीर बालाज के साथ लोग फिरते थे, बैठते थे, ये लड़के उनसे बातचीत करके इसको इत्तलात देते थे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनको मालूम ना हो, क्योंकि जब इतनी डिटेल से वो बार-बार पूछ रहा है तो अगले को शक हो ही जाता है। तो इन तमाम मामलात में लगता ऐसा है कि वो भी हरकारे थे और उन्हें भी कुछ ना कुछ पे किया गया है, उन्हें भी कुछ ना कुछ दिया गया है ताकि वो इसका हाथ बनते, बाजू बनते, आँख बनते, कान बनते और वो ये बने हैं। तो अब 2 गिरफ्तारियां, 2 दोस्त या कह लीजिए डेरे पर बैठने वाले लड़के जो है उनकी गिरफ्तारियां या तो हो गई हैं या होने वाली हैं, क्योंकि पुलिस जो है थोड़ी सी मोहतात है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को लीक आउट नहीं किया जा रहा। आखिरी बात जो आपको बतानी है वो जनाब, और अब आपको आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती चलूँ, ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया था उसके लिए माजरत, कि एक जीआईटी बनाई गई है और जीआईटी जो है ये अब अपना काम जो है बड़ी तेज़ी के साथ कर रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जीआईटी है और इस जीआईटी के अंदर 3 लोग जो इसको हेड कर रहे हैं उनके बारे में बड़ी अच्छी उनकी एक रिप्यूट है और उनके बारे में बहुत अच्छा बोला जाता है और जब मामले को वो लेते हैं, टेकअप करते हैं तो ये कहा जाता है कि मामले को इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। इस जीआईटी के तहत ही दुबई में इंटरपोल के ज़रिए अब कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को, खास तौर पे तीफी भट्ट को वापस पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि मालूम कुछ ऐसा हो रहा है कि तीफी भट्ट जो है इस वक्त दुबई में मौजूद है। बल्कि यही नहीं, इत्तलात ये भी है कि एक टीम जो है दुबई रवाना कर दी गई है। एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस है और बहुत जगहों से बहुत ज़्यादा दबाव भी है, सब प्रेशर भी है और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो अंडरवर्ल्ड डॉन की जो कहानी है, जो एक रिप्यूट जो पुलिस की ख़राब हो रही है और इस रिप्यूट को ठीक करने के लिए भी आईजी साहब की तरफ से भी ख़ास हदायत हैं और कुछ ऊपर आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अमीर बालाज के, आप समझ लीजिए कि उनकी फैमिली के साथ बहुत क्लोज हैं, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक टीम जो है वो रवाना कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि अनकरीब तीफी भट्ट को वापस पाकिस्तान ले आया जाएगा। और गोगी भट्ट के हवाले से भी आपको जाते जाते बताती चलूँ कि इत्तलात कुछ ऐसी थी कि गोगी भट्ट जो है वो पेश हुआ है कहीं, लेकिन अब ये भी पता लग रहा है कि अगर वो पेश नहीं हुआ, क्योंकि उसकी अब जो हम मालूम करना चाह रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि वो अभी हमारे पास नहीं है, गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन कुछ मालूमात ऐसी हैं कि उसे सामने लाया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें अभी पक्की की जा रही हैं। तो जो चीज़ें पक्की होंगी तो उसके बाद गोगी भट्ट भी सामने आ जाएगा, या वो गिरफ्तार है या उसकी गिरफ्तारी बहुत करीब है। तो मामला अपने इख्तिताम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम हो रहा है। जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।